आज का प्रश्न है एक्सरसाइज 9.1 से क्वेश्चन नंबर 13। प्रश्न इस तरह से है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण, यहाँ ध्यान देना है क्या, यह अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, मतलब लाइट हाउस के एक ही ओर बता रहे हैं यहाँ पे, इस बात पे भी ध्यान देना है। दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी को क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। तो अब हम क्वेश्चन को थोड़ा फिगर बना करके समझते हैं। तो आते हैं बच्चों, फिगर बनाते हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से है कि मान लो कि ये है लाइट हाउस, ये एक लाइट हाउस है। अब लाइट हाउस है, ये समुद्र में जहाज है, मान लो ये समुद्र है। बोल रहा है जहाज एक ही ओर है लाइट हाउस के, ये जो लाइट हाउस है इससे एक ही ओर जहाज है। तो एक जहाज मान लो कि यहाँ पे है, ठीक है, और दूसरी जहाज थोड़ा सा आगे बढ़ के यहाँ पे है। चूंकि एक ही ओर बता रहा है तो ये दो जहाज है मान लो। तो बोल रहा है कि दोनों का अवनमन कोण, अवनमन कोण का मतलब है कि इस शिखर पे जब कोई आदमी बैठा हुआ है तो अवनमन कोण पे, इससे पहले भी हमने बताया था कि जो सरफेस होता है, जो सतह होती है धरती की, या फिर यहाँ पे कहा गया है समुद्र तल, तो समुद्र तल की सतह, समुद्र तल की सतह के समांतर हम शिखर पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से समांतर एक लाइन खींचेंगे। अब यहाँ पे जो ये जहाज है, इसको जो देखने के लिए एक ऐसे मान लिया कि हमारी नज़र इस तरह से इस जहाज पे पड़ी, तो इस जहाज का जो अवनमन, शिखर के साथ अवनमन कोण बना, ये बना। और यहीं से जब इस जहाज को देखेंगे तो अब जो अवनमन कोण बनेगा वो बना ये वाला कोण। तो ये जो कोण है, देख रहे हैं क्वेश्चन में कह रहा है कि एक है 45 डिग्री और दूसरा है 30 डिग्री। तो ये हो गया 30 डिग्री और ये वाला हो गया 45 डिग्री। तो इससे पहले भी हमने बताया कि ये और ये क्या हुआ, समांतर हुआ। तो समांतर हुआ तो ये रेखा एक प्रतिच्छेदी रेखा हो गया, तो ये एकांतर अंतःकोण, देख रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। उसी तरह से ये समांतर, इसके समांतर, तो ये और ये एंगल क्या हो गया, एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये भी क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो इस तरह से हमने देख लिया कि जितना ये अवनमन कोण बनता है उतना ही यहाँ उन्नयन कोण हमें मिलता है। तो मान लिया कि AB अगर टावर है और पहली जहाज C बिंदु पे है, दूसरी जहाज D बिंदु पे है, तो हम लोग मान लिया कि D और C के बीच की दूरी अगर x है और AB टावर जो है वो हमें बता रहा है क्या है, 75 मीटर है, तो हमें सबसे पहले AC निकालना होगा और फिर हमें AD निकालना होगा। तो AD में से AC को घटा देंगे तो ये DC जो है x निकल जाएगा। ये हम नहीं भी मानेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि हमें इस दोनों के बीच की दूरी निकालना है। तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, जो पहले भी हम समझ चुके हैं कि क्वेश्चन कैसे लिखा जाता है। क्वेश्चन का आंसर जब स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमें क्या क्या लिखना चाहिए। तो सबसे पहले हमें लिखना होगा, माना AB एक टावर है। तो यहाँ AB इक्वल टू क्या दिया हुआ है, AB इक्वल टू दिया हुआ है हमें 75 मीटर। अब उसी तरह से अब देख रहे हैं कि अवनमन कोण कौन सा, अगर इसे हम लोग E मान लेते हैं तो EB
सी। तो यहाँ लिखेंगे एंगल EBC इक्वल टू कितना है 45 डिग्री। अब यहाँ दिया हुआ है ना कि EBC 45 डिग्री, ये जो पहला अवनमन कोण बना EBC, यहाँ B से ये कितना बना था 45 डिग्री। तो EBC किसके बराबर होगा AC B के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो ACB इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि EBC इक्वल टू 45 डिग्री, या फिर हम यहाँ पे इसको नहीं दिखा के ऐसे भी दिखा सकते हैं कि एंगल EBC इक्वल टू एंगल ACB इक्वल टू 45 डिग्री। क्यों है ये 45 डिग्री, तो ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब उसी तरह से ये देखो EBD ये कितना है 30 डिग्री है, तो यहाँ हम दिखा सकते हैं ADB इक्वल टू 30 डिग्री, ये भी सेम है। और एंगल EBD इक्वल टू एंगल ADB इक्वल टू 30 डिग्री। तो देखो जब इतनी चीज़ अब हम लिख दिए हैं, तो अब हमें ट्रायंगल में आना है। कौन से ट्रायंगल में, सबसे पहले ABC में आना है। तो यहाँ वही चीज़ लिखना है कि अब ट्रायंगल ABC में क्या है, तो देखो एंगल यहाँ दिया हुआ है 45 डिग्री, तो इसके सामने जो ये है ये क्या हो गया लंब हो गया, और ये क्या हो गया ये आधार हो गया। तो यहाँ पे यही लिखेंगे कि लंब को क्या कहते हैं P कहते हैं। P इक्वल टू क्या है AB है, और AB कितना दिया हुआ है 75 मीटर। B इक्वल टू क्या है, B कहते हैं आधार को, और B इक्वल टू क्या है AC है, AC हमें निकालना है। समझ में आ रही बात। और यहाँ थीटा इक्वल टू क्या है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री है। तो फिर हम देख रहे हैं कि हमें रिलेशन P और B मतलब आधार और लंब के बीच निकालना है। तो आधार और लंब के बीच जब रिलेशन निकालना होगा तो हमें टेन थीटा का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बट्टा आधार मतलब P बट्टा B। यहाँ थीटा का मान कितना है 45 डिग्री है, तो टेन 45 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा P बाई B। P यहाँ पे कितना है 75 मीटर, और B हमें निकालना है। तो 45 का मान कितना होता है, 1045 का मान याद कर लेना। 1045 का मान होता है 1, तो 1 इक्वल टू 75 और इक्वल टू B। तो अब बताओ ये B जो है B किसके बराबर है, B है AC के बराबर। तो यही हम लिख सकते हैं AC। उसी तरह इसको भी AC बना दो। तो ये AC यहाँ चला गया, तो AC निकल गया 75 मीटर। अब हम किस त्रिभुज में आएंगे, अब आएंगे देखो ऊपर वाले त्रिभुज में, बड़े त्रिभुज में। किस में, तो ABD में आएंगे। ABD से हम क्या निकाल देंगे AD निकाल देंगे। तो उसी चीज को अब यहाँ लिखना है। अब त्रिभुज ABD से, तो देखो ABD में देखो यहाँ ABD में थीटा ये है ना, देखो ये ABD थीटा ये है, तो थीटा के सामने यही पड़ता है ना, तो यहाँ भी लंब AB है। तो P इक्वल टू क्या होगा AB होगा, और AB यहाँ भी 75 मीटर है। ओके, अब यहाँ देख रहे हो B कौन है, ये थीटा है, तो ये बेस हो गया मतलब आधार हो गया। तो AD, तो B कहते हैं आधार को, तो A आधार इक्वल टू
AD। तो AD तो हमें निकालना है, क्लियर है यहाँ पे। और यहाँ थीटा क्या है, देखो यहाँ थीटा 30 डिग्री है, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ भी B और P का रिलेशन है, यहाँ भी टेन थीटा का इस्तेमाल होगा। तो 10 में थीटा कितना है, 30 डिग्री है। 10 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, P का वैल्यू क्या है यहाँ पे, P बाई B होता है ना, तो P का वैल्यू हो गया AB और B की जगह पे आ जाएगा AD। तो अब बताओ कि 10 30 का वैल्यू कितना होता है, तो इसको भी याद रखना होगा। 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3 और AB हमारे पास 75 और ये हो गया AD। तो अब बताओ ये AD जो है यहाँ चला जाएगा गुना होकर के, तो AD और ये हो जाएगा 75√3। तो AD कितना निकल गया, 75√3 मीटर। तो इस तरह से हमें देखो यहाँ AC निकल गया और यहाँ AD निकल गया। यहाँ फिगर से देख लो AD कौन है, AD निकल गया, AC निकल गया, देख रहे हो, देखो AC यहाँ AC और यहाँ AD निकला जो यहाँ AD। तो AD में से जब AC को माइनस करते हैं तो यही ना दोनों जहाज के बीच की दूरी है DC। तो इस तरह से हम क्या निकालेंगे, दोनों जहाज के बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या है, देखो यहाँ CD है, तो CD इक्वल टू क्या है, तो देखो CD इक्वल टू क्या है, AD में से AC को हटा दो, पूरा AD है, इसमें से देखो AC में हटा दो तो CD निकल जाएगा। तो वही होगा कि यहाँ लिखेंगे AD माइनस क्या लिखेंगे AC। तो AD कितना निकला, AD हमारे पास निकला है 75√3 और AC निकला है 75। तो देखते हो दोनों में 75 है, तो 75 जो है उसको कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया √3, ये 75 कॉमन में आ गया, तो 1 मीटर। यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी निकल गई। अब इस क्वेश्चन को आप अच्छे से उतार सकते हैं। तो इसको शुरू से एक बार देख लें। प्रश्न है ऊपर, फिर उसका जो डायग्राम बना, मतलब जो भी बता रहा था क्वेश्चन उसके हिसाब से, और फिर ये इस तरह से इसको आप हटा सकते हैं, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ लिखा गया। अब इस तरह से क्वेश्चन आ गया। पहले इस पार्ट्स को लेना है, फिर ये निशान मार के ये दूसरा पार्ट ले लेना है और यहाँ आंसर निकल जाएगा। तो ये 13 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो का इंतज़ार करें।